इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको ग्रेट स्पीकर बनना है तो उसकी 8 टेक्निक होती है उसके बारे में। हमने पहली वीडियो में सारा पढ़ लिया कि बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारी टोन कैसी होनी चाहिए और हमारे जो वर्ड्स है वो कैसे होने चाहिए। अब आपको अगर ग्रेट स्पीकर बनना है तो इसके लिए आपको 8 टेक्निक है वो बताने वाला हूं 2 वीडियो के अंदर, एक वीडियो में नहीं, 4 एक में और 4 आगे वाली वीडियो में। तो उन टेक्निक को आपको ध्यान में रखना है अगर आपको ग्रेट स्पीकर, बढ़िया स्पीकर और पावरफुल एनर्जेटिक स्पीकर बनना है। तो पहला है बिलीव इन सिंप्लिसिटी। यदि आपको किसी भी स्पीच या प्रेजेंटेशन देते समय किन चीजों का ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना आपके जो वर्ड्स और सेंटेंस है वो आपके सिंपल होने चाहिए। सिंपल मतलब इन द सेंस अगर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, है ना, और वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसका फिर फायदा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को समझ में आए, इसके लिए आप उन वर्ड को सिंपल और सेंटेंस को भी सिंपल रखें। यदि आप जो भी स्टोरी यूज कर रहे हैं उसके अंदर अगर वो आपकी नॉर्मल सिंपल है और सभी को समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास में लोग कनेक्ट होंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग जैसे कनेक्ट होंगे वैसे ही आपकी और ज्यादा पब्लिसिटी होगी या आपको लोग लाइक करने लगेंगे। तो अब होगा क्या, यदि आपकी स्टोरी 10 साल के बच्चे को समझ में नहीं आ रही है तो ज्यादा लोग नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए या आपकी जो स्पीच है ऐसी होनी चाहिए कि वो 10 साल के जो बच्चा है उसके भी अगर समझ में आ रही है तो मान लीजिए आपकी स्टोरी सभी को समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए आपकी जो स्टोरी है वो सिंपल और सेंटेंस भी उनके सिंपल होने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके और मोस्टली सभी समझ सके। दूसरा है डू नॉट टेल ए स्टोरी रेदर यू लीव ए स्टोरी। जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं या जब भी कोई आपसे कन्वर्सेशन करता है तो वो या आप कोई ना कोई स्टोरी के माध्यम से उनको समझाना चाहते हैं। 60 से 70% जो लोग हैं वो स्टोरी का यूज नहीं लेते हैं और बाकी जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से यूज नहीं ले पाते। इसका मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब तक आप स्टोरी को फील नहीं करोगे तो जो आप स्टोरी में समझाना चाहते हैं उसका जो कैरेक्टर है उसको फील नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप उसको फील नहीं कर पाएंगे तो सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे या सामने वाला आपको समझ नहीं पाएगा, जिससे जो आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं ऑडियंस के साथ में अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन के दौरान वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इन चीज का अपने को ध्यान रखना है कि यदि आप कोई भी स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें आप कोई भी स्टोरी का यूज लेते हैं या उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है उसको आपको फील करना है। जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आप सामने वाले को कैसे समझा पाएंगे। तो इसीलिए जो भी आप स्टोरी समझाते हैं सामने वाले को उस कैरेक्टर को फील कीजिए, उस कैरेक्टर का रोल करना है ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए और सामने वाला हमसे कनेक्ट कर पाए। यू डू नॉट जस्ट बी ए स्पीकर रेदर यू बी ए टॉकर। मतलब जो मैं बताना चाहता हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर का जो मतलब होता है यानी कि एक साइड से ही बोलना, केवल वन साइड कन्वर्सेशन, और जो टोकर का मतलब होता है 2 साइड कन्वर्सेशन। स्पीकर का मतलब हो गया एक तरह से फॉर्मल हम जो कन्वर्सेशन करते हैं वो, और टोकर का मतलब हो गया जो हम कैजुअल कन्वर्सेशन करते हैं। तो हमें क्या है ना, टोकर बनना है, एक तरह से 2 वे कम्युनिकेशन करनी है। आप ये बताइए यदि मैं आपसे बोलूं कि केवल आप बोलते जाए तो क्या वो अच्छा लगेगा आपको, या आप कितनी देर तक बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसको बोलते हैं स्पीकर। और जो टोकर होता है जैसे आपने भी बोला और आप जिनसे बात कर रहे हैं वो भी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे कन्वर्सेशन भी आपकी अच्छी होती है, सामने वाले को भी आप समझ पाते हैं कि जिस हिसाब से वो बात कर रहा है तो वो आपके अंदर यानी आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है उनके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है या नहीं। तो हमें अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन करते समय हमें टोकर बनना है, जिससे सामने वाले को भी पता लग जाएगा कि वो हमारी जो स्पीच है या प्रेजेंटेशन है उसको समझ पा रहा है या नहीं, या हमें क्या चेंज करने की जरूरत है। वो हमें टोकर यानी एक तरह से 2 वे कम्युनिकेशन होती है ना उसके अंदर पता लगेगा, ना कि 1 वे कम्युनिकेशन के अंदर। 1 वे कम्युनिकेशन के अंदर आप बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं तो सामने वाला बोर हो जाएगा,
वो फिर इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, इग्नोर करने लगेगा आपकी जो स्पीच या प्रेजेंटेशन है। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा टू वे कम्युनिकेशन या फिर टू साइड जो कन्वर्सेशन होती है वो करनी चाहिए।